गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखा, स्पेक्ट्रम और डिफरेंट कलर की स्टडी की। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट कि भाई व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कि भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन कौन सी थी भाई? तो द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट into its constituent color is called dispersion of light. Second definition student spectrum की थी कि भाई what is spectrum? तो the band of 7 color obtained by splitting of white light is called spectrum. यानी कि व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग से 7 कलर का बैंड मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर हमने देखा था भाई कि प्रिज्म से जो कलर हमें मिलते हैं उसमें टॉप मोस्ट में कौन सा कलर होता है स्टूडेंट? रेड। बॉटम में कौन सा कलर होता है स्टूडेंट? वायोलेट। कौन से कलर की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है? रेड। कौन से कलर की वेलोसिटी मिनिमम होती है? वायोलेट। कौन से कलर का मैक्सिमम डेविएशन होता है? तो वायोलेट। और कौन से कलर का मिनिमम डेविएशन होता है? रेड। ये 6 ब्लैंके याद रखनी है आपको, बराबर है। चलो, इसके बाद में हम लोगों ने न्यूटन का एक्सपेरिमेंट देखा था, बराबर है। यानी कि हमने देखा कि भाई व्हाइट लाइट कितने भाई 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से क्या होती है भाई? कंपोज्ड होती है। सेम हम लोग क्या करेंगे भाई? 7 कंस्टिट्यूएंट कलर को रिकम्बाइन करेंगे तो हमें कौन सी लाइट मिलेगी स्टूडेंट? व्हाइट लाइट फिर से क्या होती है भाई? हमें ऑब्टेन होती है। इसका सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया था भाई? न्यूटन ने किया था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कल का पोर्शन? चलो अब आज आगे बढ़े, यानी कि कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट जरा आप नजर करो, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो अभी, वो रूम के अंदर बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे और वो सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर के आपको अपीयर होंगे। जो भी कलर के है वो कलर के आपको वो क्या होगी भाई? अपीयर होंगे। जरा नजर करो तो घुमाओ अपनी मुंडे, आजू बाजू में डाफेड़े मारो, जैसे मारते हो डाफेड़े मारो। चलो जल्दी फटाफट मार लिए डाफेड़े। अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखे, अलग अलग कलर के दिखते हैं। तो वो अलग अलग कलर क्यों, किसके कारण दिखते हैं? आज हमें समझना है कि स्टूडेंट आपने लीफ देखा होगा। कभी लीफ कौन से कलर का अपीयर होता है? ग्रीन कलर का। रोज अगर ले ले तो रोज कौन से कलर का अपीयर होता है? रेड कलर का अपीयर होता है कि नहीं होता है? तो क्यों ग्रीन कलर का अपीयर होता है, क्यों रेड कलर का अपीयर होता है? तो स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, अभी आपकी नजर ये बोर्ड के ऊपर है, ये बोर्ड आपको कौन से कलर का अपीयर हो रहा है? बोलो, रेड कलर का। अरे गधे लोग, व्हाइट कलर का है। कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का अपीयर हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो हमें लिप ग्रीन कलर का अपीयर होता है, रोज है वो रेड कलर का अपीयर होता है। सामने जो बोर्ड है वो आप लोगों को व्हाइट कलर का अपीयर होता है। तो वो क्यों ऐसे कलर के अपीयर होते हैं? तो स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां पर 2 फिनोमिनन होती है। कभी कुछ कलर की लाइट का वहां पर क्या होता है स्टूडेंट? एब्सॉर्प्शन होता है, और कुछ कलर की लाइट का उसमें से क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन होता है। उसी मीडियम के अंदर लाइट वापिस एंटर हो जाती है। यानी कि जब भी कोई कलर की लाइट, जब भी व्हाइट लाइट कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसमें से सम कलर का क्या होता है भाई? कुछ कलर है उनका क्या होता है स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन होता है, और कुछ कलर का वहां पर क्या होता है भाई? एब्सॉर्प्शन होता है।
ऑब्जेक्ट के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर जो भी कलर हमारी आई के अंदर एंटर होता हो, अच्छे से समझो, ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो भी कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर होता हो वो कलर ऑब्जेक्ट का कलर डिटरमाइन करता है। कभी स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर से क्या होता है भाई, कुछ कलर की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है एंड कुछ कलर की लाइट का वहां पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, एब्सॉर्प्शन हो जाता है। जब व्हाइट लाइट कभी जो भी कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर होता है वो ऑब्जेक्ट के कलर को क्या करता है स्टूडेंट, डिटरमाइन करता है। लाइक जब भी व्हाइट लाइट ग्रीन लीफ के ऊपर इंसिडेंट होती है, जब भी व्हाइट लाइट ग्रीन लीफ के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, ग्रीन कलर के सिवाय के बाकी के स्पेक्ट्रम के जितने कलर है, वीडियो में जितने भी कलर है, तो भाई ग्रीन कलर सिवाय के एक्सेप्ट ग्रीन कलर ऑल कलर आर एब्सॉर्ब्ड। ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर वहां पर क्या हो जाते हैं भाई, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। लीफ के ऊपर से सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मीन्स हमारी आई के अंदर सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट एंटर होती है, जिसके कारण लीफ हमें कौन से कलर का अपीयर होता है स्टूडेंट, ग्रीन कलर का अपीयर होता है। मैंने आपको मटेरियल सेंड किया, उसके अंदर क्वेश्चन है व्हाई लीफ अपीयर ग्रीन, एक्सप्लेन इट। तो ये इसका आंसर है। क्लियर, यानी कि जब भी लीफ के ऊपर ग्रीन लीफ के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो उसमें से क्या होगा, ओनली ग्रीन कलर की लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ओनली ग्रीन कलर की लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। बाकी के जो कलर की लाइट है उसका लीफ के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। हमारी आई के अंदर सिर्फ क्या होगी भाई, ग्रीन लाइट एंटर होगी, जिसके कारण हमें क्या होगा स्टूडेंट, लीफ है वो ग्रीन कलर का अपीयर होता है। क्लियर, फिर से कि भाई व्हाई लीफ अपीयर ग्रीन, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ कलर की लाइट का उसके ऊपर से रिफ्लेक्शन होता है एंड कुछ कलर की लाइट का उसमें क्या हो जाता है भाई, एब्सॉर्प्शन हो जाता है। जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर होती है वो ऑब्जेक्ट के कलर को क्या करती है स्टूडेंट, डिटरमाइन करती है। लाइक जब भी ग्रीन लीफ के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, बाकी के सारे कलर वहां पर क्या हो जाते हैं भाई, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि हमारी आई के अंदर सिर्फ ग्रीन लाइट एंटर होती है, जिसके कारण लिप हमें कौन से कलर का अपीयर होता है भाई, ग्रीन कलर का अपीयर होता है। सेम स्टूडेंट, व्हाई रोज अपीयर रेड, व्हाई रोज अपीयर रेड। जब भी सेम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो आपको लिखने हैं, कौन से भाई, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाइट लाइट का रे इंसिडेंट होता है उसमें से कुछ कलर का रिफ्लेक्शन होता है एंड कुछ कलर का वहां पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, एब्सॉर्प्शन हो जाता है। जब भी तो भाई जो भी कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर होता है वो ऑब्जेक्ट के कलर को क्या करता है भाई, डिटरमाइन करता है। जब व्हाइट लाइट रेड रोज के ऊपर इंसिडेंट होती है उसमें से सिर्फ रेड कलर की लाइट का क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन होता है। रेड कलर की लाइट का सिर्फ क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन होता है। बाकी के जो कलर बचे, स्पेक्ट्रम के 6 कलर बचे, उसका वहां पर क्या हो जाता है भाई,
एब्सॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि ऑब्जर्वर मीन्स आप और मेरी आई के अंदर सिर्फ रेड लाइट एंटर होती है, इसके कारण हमें जो रोज है वो कौन से कलर का अपीयर होता है स्टूडेंट? रेड कलर का अपीयर होता है। क्लियर? अब आएगा क्वेश्चन के आंसर, दोनों क्वेश्चन के आंसर पढ़ लो। तो लीफ अपीयर ग्रीन, रोज अपीयर रेड। फटाफट पढ़ लो, 1 मिनट देता हूं, मीन्स आपको समझ में आ जाए। चलो पढ़ लिए दोनों आंसर, समझ में आ गए अब आप लोगों को। चलो तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर तय कर दो कि भाई ये बॉर्ड आपको कौन से कलर का अपीयर होता है। देखो जरा, ये बॉर्ड आपको कौन से कलर का अपीयर होता है? व्हाइट कलर। वेरी गुड। चलो तो व्हाई बॉर्ड अपीयर व्हाइट, व्हाई बॉर्ड अपीयर व्हाइट। आंसर बना लो। चलो इसका आंसर क्या बनाओगे? ऊपर 2 आंसर बनाए, वैसे आंसर बनाओ। क्या बनाओगे फटाफट? जैसे ऊपर 2 आंसर है वैसे इसका आंसर बनाने का है। व्हाई बॉर्ड अपीयर व्हाइट। बना लिया कि भाई जब व्हाइट लाइट कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसमें से कुछ कलर का रिफ्लेक्शन होता है एंड कुछ कलर का क्या होता है भाई? एब्सॉर्प्शन। आपने ऐसा आंसर सोच लिया। जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर होती है वो ऑब्जेक्ट के कलर को क्या करती है भाई? डिटरमाइन करती है। जब भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी उसमें से सिर्फ व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, बाकी के सारे कलर क्या होंगे भाई? एब्सॉर्ब। इसके कारण बॉर्ड हमें व्हाइट कलर का अपीयर होता है। ऐसा सोच लिया ना? अरे गधे लोग, ऐसा नहीं है। समझ गए? व्हाइट बॉर्ड अपीयर व्हाइट। हम तो 7 कलर में से बात कर रहे हैं, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो स्टूडेंट समझ लो व्हाट इज ये व्हाइट बॉर्ड का मतलब क्या है? इफ रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर प्रेजेंट। भाई इफ reflected all color are present, then the object is white। ऑब्जेक्ट कैसा होगा भाई? व्हाइट होगा। समझ गए? याद रखोगे, इसको मैंने नहीं दिया, मटेरियल में लिख दोगे। इफ रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर प्रेजेंट, सातों के सातों कलर प्रेजेंट हो गए तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कौन से कलर का अपीयर होगा भाई? व्हाइट कलर। समझ गए? यानी कि बॉर्ड व्हाइट अपीयर होता है। मोबाइल में से भी व्हाइट ही दिखता है, उसका कॉज कौन सा है भाई? रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर प्रेजेंट, यानी कि बॉर्ड के ऊपर से 7 के 7 कलर रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके कारण ये जो बॉर्ड है वो आपको कौन से कलर का अपीयर होता है स्टूडेंट? व्हाइट कलर का। तो व्हाट इज ब्लैक सब्सटेंस? व्हाट इज ब्लैक सब्सटेंस? तो इफ रिफ्लेक्टेड, मैं जिस पेन से लिखता हूं वो ब्लैक कलर के वर्ड आपको दिखते हैं, तो ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है? तो इफ रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर एब्सेंट, then the object is black color।
यानी कि रिफ्लेक्टेड ऑल कलर एब्सेंट हो गए। तो जो भी आपके आजू बाजू में देखो ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस है नहीं है, तो अपना घोड़ा देख लो, घोड़े के ऊपर हेयर है, वो ब्लैक कलर के अपीयर होते हुए एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है स्टूडेंट। तो ब्लैक कलर का मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर एब्सेंट। यहाँ पर सारे कलर का, लाइक आप अपने घोड़े को मिरर के अंदर देखोगे ब्लैक कलर का अपीयर होगा, या तो वर्ड आपको ब्लैक कलर के अपीयर होते हैं। मतलब क्या हुआ भाई? इसमें से जो कलर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आई के अंदर एंटर होते हैं वो सारे कलर इसके अंदर क्या है स्टूडेंट? एब्सेंट है। इसके कारण ये कौन से कलर का अपीयर होता है? ब्लैक कलर। ये बॉर्ड व्हाइट कलर का अपीयर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर प्रेजेंट। सारे कलर प्रेजेंट है, इसके कारण ये बॉर्ड आपको कौन से कलर का अपीयर होता है? व्हाइट कलर का। समझ गए? तो भाई व्हाट इज व्हाइट कलर? तो इफ रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर प्रेजेंट देन द ऑब्जेक्ट appear as a white color. Or what is the black color? If the reflected all color are absent then the object appear black color. यानी कि रिफ्लेक्टेड सारे कलर प्रेजेंट होंगे, ऑल कलर आर प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट आपको कौन से कलर का लगेगा भाई? व्हाइट कलर का। और एब्सेंट होंगे तो ऑब्जेक्ट आपको कौन से कलर का अपीयर होगा? ब्लैक कलर का। इसका एग्जांपल दे दो। और इसके कारण एडवाइस दी जाती है समर सीजन में व्हाइट कपड़े पहनो। आपने देखा होगा नेता लोग जो होते हैं मोस्ट ऑफ व्हाइट कपड़े पहनते हैं। आपके घर में भी नेता लोग होंगे, मोस्ट ऑफ व्हाइट झब्बा पहनते हैं या तो व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहनते हैं। तो उसका मेन कॉज क्या होता है? या तो विंटर सीजन अब आने वाली है, ठंडी की सीजन के अंदर हम लोग जनरली काले कपड़े यानी कि ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। तो अब समझ लो क्यों समर सीजन में व्हाइट क्लोथ पहनने चाहिए, क्यों विंटर सीजन के अंदर ब्लैक क्लोथ पहनने चाहिए। कभी समर सीजन के अंदर व्हाइट क्लोथ पहनोगे, आपने व्हाइट शर्ट पहना है या तो व्हाइट ड्रेस पहना है, तो सनलाइट जो आपकी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होगी उसमें से सभी लाइट का क्या हो जाएगा भाई? रिफ्लेक्शन। आपकी बॉडी की सरफेस हीटेड नहीं होगी, यानी कि आपको हीट एनर्जी कम लगेगी, यानी कि गर्मी कम लगेगी। इसके कारण समर सीजन में क्या एडवाइस दी जाती है भाई? व्हाइट कलर के क्लोथ पहनो। विंटर सीजन के अंदर क्या एडवाइस दी जाती है भाई? जनरली स्टूडेंट ब्लैक कलर के कपड़े पहनो। अगर समर सीजन में ब्लैक कपड़े पहनोगे तो क्या होगा? सपोज निष्ठा बहन अपना मस्त ड्रेस पहनकर समर सीजन में निकली तो क्या होगा? कभी समर सीजन में निकली तो उसके ऊपर जब भी सनलाइट इंसिडेंट होगी तो सारे कलर की लाइट का वहां पर क्या होगा भाई? एब्सॉर्प्शन होगा। उसका ड्रेस लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीटेड होगा, उसको बहुत गर्मी लगेगी, अंदर पसीना छूट जाएगा और दोपहर होते होते उसका जो ड्रेस है उसके ऊपर पूरा इंडियन मैप बन जाएगा। देखा है आप लोगों ने कि भाई व्हाइट टी शर्ट पहनकर निकले, व्हाइट शर्ट पहने, समर सीजन में पसीना निकला, ऐसे दोपहर होते होते वो पूरे शर्ट के ऊपर आपके पसीने के धब्बे पड़ जाते, जिसको मैं इंडियन मैप बोलता हूँ। देखा है आप लोगों ने? इंडियन मैप जैसे उसके ऊपर पोर्शन बन जाते। इसके कारण एडवाइस दी जाती है समर सीजन में ब्लैक कपड़े पहनने नहीं चाहिए। विंटर में पहनोगे तो क्या फायदा होगा भाई? ठंडी ज्यादा होगी। ब्लैक शर्ट पहनोगे तो वहां पर क्या होगा भाई? मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड ऑल कलर एब्सेंट। और आपकी सरफेस कैसी रहेगी भाई? वार्म रहेगी। कैसी रहेगी भाई? वार्म। क्लियर? तो व्हाट इज द व्हाइट कलर? तो इफ द रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर प्रेजेंट देन द ऑब्जेक्ट अपीयर व्हाइट कलर। ये लिख देना दोनों। और सेकंड नंबर व्हाट इज द ब्लैक कलर? तो इफ द रिफ्लेक्टेड ऑल कलर आर एब्सेंट देन द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक कलर। क्लियर स्टूडेंट? चलो थोड़ा आगे बढ़े। अब हमें आगे बढ़ना है तो भाई रेनबो की शॉर्ट नोट देखनी है। रेनबो, तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रेनबो। ये मोस्ट आईएमपी 3 मार्क की शॉर्ट नोट है स्टूडेंट। 3 मार्क में भी आ सकती है, 2 मार्क में भी आ सकती है। फिगर आपको टेक्स्ट बुक में से कंपलसरी बनाने की है, बराबर है?
फिगर के बगैर नहीं चलेगा, एकदम इजीएस्ट फिगर है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रेनबो। आपके टेक्स्ट बुक में तो सब खिचड़ी के फॉर्म में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर सब इंक्लूड है, मैंने सारे पोर्शन अलग कर दिए। तो स्टूडेंट जनरली रेनबो हमें कौन सी सीजन के अंदर अपीयर होता है भाई? मॉनसून सीजन के अंदर। और कब अपीयर होता है भाई? आफ्टर रेन शावर, बारिश आ जाने के बाद हमें क्या दिखता है भाई? रेनबो। और वो भी कब दिखता है भाई? कि भाई धूप निकल चुकी हो और बारिश आती हो, तो वहां पर हमें क्या अपीयर होता है भाई? रेनबो अपीयर होता है। तो भाई रेनबो स्टूडेंट कब अपीयर होता है? मॉनसून सीजन के अंदर और आफ्टर रेन शावर। यानी कि द रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना। इट अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। तो भाई रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना। इट अपीयर इन द स्काई। इट अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। कभी बारिश आ जाने के बाद हमें कब दिखती है भाई? ये रेनबो अपीयर होता है। ये प्रेजेंट ईयर के अंदर तो मैंने 3 बार क्या देखा है भाई? इवनिंग के टाइम में जब भी बारिश आती थी, अभी 20-25 दिन पहले की बात करता हूँ, जो बारिश आई थी इसके अंदर 3 दिन तक बड़े बड़े क्या बने थे स्टूडेंट? रेनबो बने थे। तो भाई रेनबो वन टाइप ऑफ क्या है भाई? नेचुरल फिनोमिना। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो भाई रेनबो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये खास याद रखोगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल है। रेनबो के लिए कौन सी फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो भाई रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना। इट अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। तो भाई रेन शावर के बाद हमें रेनबो अपीयर होता है। तो भाई रेनबो के अंदर तो भाई इट इज कॉज्ड बाय, ये किसके कारण होता है? इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमोस्फियर। तो भाई रेन शावर हुआ, हमारे एटमोस्फियर के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? छोटे छोटे पानी की बूंदे, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। वो ड्रॉपलेट के कारण क्या होता है स्टूडेंट? रेनबो बनता है। तो भाई रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना। रेनबो वन टाइप ऑफ क्या है भाई? नेचुरल फिनोमिना। तो भाई रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना। इट अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट या तो सनलाइट। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन अ सनलाइट। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, वो सनलाइट का क्या करते हैं भाई? डिस्पर्जन करते हैं। बोलो फर्स्ट पैराग्राफ लिख पाओगे तो भाई रेनबो, तो रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना विच अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। इट इज caused by dispersion of sunlight by tiny water droplet present in a atmosphere। क्या भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण बनता है, और ये डिस्पर्जन कौन करते हैं स्टूडेंट? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट करते हैं। स्टूडेंट रेनबो ऑलवेज हमें सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में अपीयर होता है। कभी रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ सन, यानी कि रेनबो ऑलवेज सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म्ड होता है। लाइक सुबह में रेनबो, अब याद रखोगे ये ऑपोजिट के ऊपर से पास्ट में बोर्ड की एग्जाम में 2 MCQ आ चुके हैं, 2 अलग अलग ईयर में। कभी इवनिंग में रेनबो कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा, मॉर्निंग में रेनबो कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा। तो अभी हमने देखा कभी रेनबो इज फॉर्म्ड इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, सन की ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो स्टूडेंट लिख के रखोगे मॉर्निंग में
कि भाई मॉर्निंग में बारिश आई तो रेनबो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, वेस्ट में। कि भाई मॉर्निंग में बारिश आई तो मॉर्निंग में आपका सन ईस्ट में होता है, मॉर्निंग में आपका सन ईस्ट में होता है तो रेनबो कहां पर बनेगा भाई, वेस्ट में बनेगा। और इवनिंग में रेनबो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा भाई, ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि इवनिंग में, अभी प्रेजेंट टाइम में इवनिंग में सन कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन। बारिश आई तो रेनबो कहां पर बनेगा स्टूडेंट, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बनेगा। यानी कि सन को आप अपने बिहाइंड में रखोगे, ऑलवेज रेनबो कहां पर बनता है भाई, हमारे बैक में सन रहेगा तो जिस डायरेक्शन में हमारी आई होती है वो डायरेक्शन के अंदर रेनबो बनेगा। फिर ऐसा मत पूछना सर दोपहर को रेनबो किधर बनेगा, 2-4 गधे तो कमेंट कर ही देंगे, बराबर है। दोपहर को कभी भी रेनबो नहीं बनता, इतना समझ लो। दोपहर को सन कहां पर होता है, हमारे बोर्डे के ऊपर, आपके बोर्डे के ऊपर। 2-3 गधे तो है जो गारंटेड कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। दोपहर को बारिश आएगी 12 बजे, आपके भी 12 बज जाएंगे तो 12 बजे सन हमारे बिल्कुल घोड़े के ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है। रेनबो वहां पर बनता नहीं, ऑलवेज सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। याद रहेगा, मॉर्निंग में कहां पर बनेगा भाई, सन हमारे बिहाइंड में होना चाहिए। भाई मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है, रेनबो कहां पर बनेगा, वेस्ट में। इवनिंग में क्या होगा भाई, सन वेस्ट में होगा, रेनबो कहां पर बनेगा भाई, ईस्ट डायरेक्शन। ये दोनों याद रखोगे, वो शॉर्ट नोट के बाजू में लिख के रखोगे, मॉर्निंग वेस्ट, इवनिंग ईस्ट लिख दो। लिख दिया भाई। तो it is formed always, rainbow is always formed in a opposite direction of sun। स्टूडेंट यहाँ पर जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है, कभी यह टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म। कभी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट है वो क्या करते हैं भाई, प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं भाई, प्रिज्म की तरह। जब भी सनलाइट वो वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर एंटर होगी, जब भी सनलाइट वो वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर एंटर होगी, सबसे पहले उसका डिस्पर्जन होगा। 3 वर्ड खास आने चाहिए। सबसे फर्स्ट उसका क्या होगा भाई, डिस्पर्जन। सेकंड नंबर में क्या होगा स्टूडेंट, इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा है, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपकी बुक के अंदर पोर्शन नहीं है, हमारी ओल्ड बुक में शॉर्ट नोट आती थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डायमंड है, डायमंड आपने देखा हो, डायमंड में से मस्त लाइट निकलती है, उसको वो किसके कारण बनती है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बराबर है। उसके अंदर लाइट का कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होता है इनर डायरेक्शन में, उसके कारण उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जब भी व्हाइट लाइट टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर होती है, सबसे फर्स्ट उसका डिस्पर्जन होता है, सेकंड नंबर उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और थर्ड नंबर रिफ्रैक्ट अगेन, तीसरी बार उसका रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन होकर वो ड्रॉपलेट में से लाइट क्या होती है स्टूडेंट, बाहर आती है। क्लियर। सेकंड पैराग्राफ कौन सा था भाई, रेनबो ऑलवेज सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म्ड होता है। तो भैया रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म्ड होता है। हियर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म। छोटे छोटे जो वाटर के ड्रॉपलेट है वो कैसे एक्ट करते हैं स्टूडेंट, प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है, सबसे फर्स्ट जब भी सनलाइट ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे फर्स्ट उसका क्या होता है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट उसका डिस्पर्जन होता है,
उसके बाद में उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड, और थर्ड उसका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होकर ड्रॉपलेट में से लाइट का रे क्या होता है भाई, बाहर आता है। जब ये लाइट के रे हमारे आई के अंदर एंटर होते हैं, कभी लाइट के रे हमारी आई के अंदर डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जब भी एंटर होते तो हमारी आई के अंदर डिफरेंट कलर के रे एंटर होते हैं। तो भाई जब भी हम लोग ये रेनबो को देखें तो वहां पर क्या होता है भाई, ये लाइट के रे ड्रॉपलेट में से बाहर आने वाले लाइट के रे जब भी हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं तो डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये लाइट के रे हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं, यानी कि डिफरेंट कलर के लाइट के रे हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं। बॉटम में से टॉप में देखें, बॉटम में से टॉप में देखें तो नीचे वायलेट कलर होता है और टॉप में रेड कलर होता है। ऐसे टाइप का जो रेनबो बना उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी रेनबो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी रेनबो। रेनबो आपने देखा है सबसे बॉटम में कौन सा कलर होता है, वायोलेट, और सबसे टॉप में कौन सा कलर होता है स्टूडेंट, रेड कलर। बट कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, 7 कलर के बैंड के बदले में 7 कलर के बैंड के बदले में टोटल हमें 14 कलर का बैंड मिलता है। कभी रेनबो के ऊपर भी दूसरा रेनबो अपीयर होता है, यानी कि नीचे वाला जो रेनबो है कभी नीचे वायलेट कलर, उसके टॉप में कौन सा कलर, रेड कलर, इसको प्राइमरी बोलते हैं। बट कभी कभी रेनी सीजन के अंदर 7 के बदले में 14 कलर का बैंड दिखता है। ऊपर के जो 7 कलर है उसके अंदर कलर रिवर्स हो जाते हैं। उसके बॉटम में रेड कलर होता है और टॉप में कौन सा कलर होता है स्टूडेंट, वायलेट कलर होता है। ऐसे टाइप का जो रेनबो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी रेनबो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी रेनबो। यानी कि रेनी सीजन के अंदर कभी कभी हमें रेनबो के ऊपर एक दूसरा भी रेनबो देखने को मिलता है जिसमें वायलेट कलर टॉप मोस्ट में होता है, रेड कलर का अपर होता है भाई बॉटम में। ऐसे टाइप का जो रेनबो है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी रेनबो। यानी कि पेपर के अंदर ब्लैंक का है तो भाई सेकेंडरी रेनबो में बॉटम में कौन सा कलर होता है, तो बॉटम में कौन सा कलर, रेड, और टॉप में कौन सा कलर होता है, वायोलेट। बट ऐसा पूछे कभी रेनबो में बॉटम में कौन सा कलर होता है, तो प्राइमरी रेनबो ही समझना है। रेनबो अकेला वर्ड यूज करे तो आपको क्या समझना है, ओनली प्राइमरी रेनबो। कभी रेनबो में बॉटम में कौन सा कलर होता है, वायोलेट, टॉप मोस्ट में कौन सा कलर होता है, रेड। सेकेंडरी रेनबो में बॉटम में कौन सा कलर होता है स्टूडेंट, रेड, और टॉप में कौन सा कलर होता है, वायोलेट कलर। स्टूडेंट कहीं पर हम लोग घूमने जाए, वाटरफॉल होता हो तो हम लोग सन को अपने बिहाइंड में रखकर वाटरफॉल को देखेंगे। कभी कभी मम्मी पापा के साथ में आप घूमने के लिए जाओ, कहीं पर स्विमिंग पूल के अंदर, वाटर पूल के अंदर, महसाणा वाटर पार्क के अंदर घूमने जाओ तो वहां पर आपके बिहाइंड में सन को रखकर, हमारे बिहाइंड में सन को रखकर वो वाटरफॉल को देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या अपीयर होगा भाई, स्पेक्ट्रम, यानी कि 7 कलर का क्या होगा स्टूडेंट, बैंड अपीयर होगा। क्लियर, बोले रेनबो की शॉर्ट नोट लिख पाओगे, फिर से रिवाइज करते हैं। कभी रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना which appear in the sky after a rain shower. फर्स्ट लाइन कौन सी स्टूडेंट, a rainbow is a natural phenomena which appear in the sky after a rain shower. कभी रेन शावर के बाद वो हमें क्या होता है भाई, अपीयर होता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमोस्फियर। इट इज कॉज्ड बाय, अभी मेरे साथ में बोलोगे, इट इज कॉज्ड बाय
dispersion of sunlight by tiny water droplet present in a atmosphere. Rainbow is always formed in a opposite direction of sun. तो भाई रेनबो ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा भाई? सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में. हियर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म. यहाँ पर वाटर के जो छोटे छोटे बूंद है, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है, वो कैसे एक्ट करते हैं भाई? प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं. दे डिस्पर्स सनलाइट फर्स्ट, उसके बाद में उसका क्या होता है भाई? इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्ट, फिर से उसका रिफ्रैक्शन होकर ड्रॉपलेट में से फिगर के अंदर शो के वैसे लाइट का रे क्या होता है भाई? बाहर निकलता है. जब ये लाइट का रे हमारी आई के अंदर, आई के अंदर डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर एंटर होता है, तो वहां पर डिफरेंट कलर के बैंड, डिफरेंट कलर हमारी आई के अंदर एंटर होते हैं, जिसमें बॉटम टू टॉप में जाए तो नीचे वायोलेट एंड ऊपर टॉप मोस्ट में रेड कलर हो. ऐसे रेनबो को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्राइमरी रेनबो. कभी कभी हमें प्राइमरी रेनबो के ऊपर दूसरा भी रेनबो अपीयर होता है, बट उसमें कलर की जो पैटर्न है वो क्या हो जाती है भाई? रिवर्स हो जाती है. बॉटम में रेड कलर होता है, टॉप मोस्ट में वायोलेट कलर होता है. ऐसा जो रेनबो है उसको क्या बोलते हैं भाई? सेकेंडरी रेनबो. और सनी डे के अंदर वाटरफॉल अगर हम लोग देखने जाए, सन को हमारे बिहाइंड में रख के वाटरफॉल को देखेंगे तो हमें क्या अपीयर होगा भाई? रेनबो अपीयर होगा. क्लियर स्टूडेंट? बोलो अब लिख पाओगे रेनबो की शॉर्ट नोट कि नहीं लिख पाओगे? तो प्राइमरी रेनबो में टॉप में कौन सा कलर होता है? रेड. बॉटम में कौन सा कलर होता है भाई? वायोलेट. सेकंड नंबर सेकेंडरी रेनबो में टॉप में कौन सा कलर होता है? वायोलेट. बॉटम में कौन सा कलर होता है? रेड. चलो, रेनबो किसके कारण फिनोमिनन होती है? कभी लाइट के, कभी डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऐसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऐसी बहुत सारी फिनोमिनन है चैप्टर के अंदर. तो रेनबो किसके कारण बनता है स्टूडेंट? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. कभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस कौन सी? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. बोला अब रेनबो की शॉर्ट नोट लिख पाओगे पक्का? तो चलो आज इतना रखते हैं. आज ही 3 क्वेश्चन चला है, वो 3 के 3 आपको क्या करना है स्टूडेंट? प्रिपेयर कर देता. आज इतना रखते हैं. गुड बाय स्टूडेंट.